चुनके बरोज हशर शफाअत करेंगे चुनके हर एक के गुलाम का चेहरा हुजूर जानते बरोज हशर शफाअत करेंगे चुन के हर एक के गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। मेरे रसूल की उल्फत में जो भी रोता है, मेरे रसूल की उल्फत में जो भी रोता है, उसी का सारा ज़माना हुजूर जानते हैं। मेरे रसूल के उल्फत में जो भी रोता है, उसी का सारा ज़माना हुजूर जानते हैं। खुदा ने उनको बनाया ऐसा थी ये कौसर, खुदा ने उनको बनाया ऐसा थी ये कौसर, खुदा ने उनको बनाया ऐसा थी ये कौसर, बरोज हशर दिलाना हुजूर जानते हैं। समानी सौ बरस का जो इकट्ठा करता है, वो कितना सालों जिएगा हुजूर जानते हैं। समानी सौ बरस का जो इकट्ठा करता है, वो कितना सालों जिएगा हुजूर जानते हैं। मेरे रसूल की अज़मत को कोई क्या जाने, मेरे रसूल की अज़मत को कोई क्या जाने, सभी लोगों को हंसाना हुजूर जानते हैं। कहाँ मरेंगे अबू जहल, हमारे नबी पाक लकीर खींचते हैं, अबू जहल यहाँ मरेगा, उत्बा यहाँ मरेगा, सहबा यहाँ मरेगा, जहाँ जहाँ लकीर खींचे थे वहीं वहीं वो सब मरे। कहाँ मरेंगे अबू जहल, उत्बा सैबा, कहाँ मरेंगे अबू जहल, उत्बा सैबा, जंगे बदर का नक्शा हुजूर जानते हैं। हिरन कहने लगी छोड़ दे मुझे
सैया, सैया मतलब शिकार करने वाले। हिरन कहने लगी छोड़ दे मुझे सैया, लौटी आऊंगी वल्ला हुजूर जानते हैं। हिरन कहने लगी छोड़ दे मुझे सैया, लौटी आऊंगी वल्ला हुजूर जानते हैं। नबी की नात पढ़ा जब से हो गया देखो, नबी की नात पढ़ा जब से हो गया देखो, बद निकल गई कल्बे मुज़ल्ला हुजूर जानते हैं। है कौन उनका दीवाना हुजूर जानते हैं। कहाँ है किसी का ठिकाना हुजूर जानते हैं। दूसरे पढ़ा हज़रत दूसरे समाज अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना नबीना करीमना मौलाना बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक कलाम पढ़ना, कलाम को समाप्त करें। फूलों की सजी मेरी हर एक रह गुजर में है, फूलों की सजी मेरी हर एक रह गुजर में है। मैं हूँ सफर में गुंबद खजरा नजर में है, मैं हूँ सफर में गुंबद खजरा नजर में है। ना होगा इस बीमारी को सारे जमाने से, उठा ले जाएंगे थोड़ी खाक इनकी आस्ताने से। रहमत रहमत फरिश्ते लाते रहेंगे हर एक पल, रहमत फरिश्ते लाते रहेंगे हर एक पल, बरकत का गुल खिलाते रहेंगे हर एक पल। आके मेरे रसूल, आके मेरे रसूल बड़ी देर घर में है। मैं हूँ सफर में गुंबद खजरा नजर में है। उठी उठी जो उनकी उंगली क्या क्या निकल दिया, उठी जो उनकी उंगली क्या क्या निकल दिया। सूरज को फेरा चांदी को दो टुकड़े कर दिया। उठी जो उनकी उंगली क्या क्या निकल दिया।
सूरज को फेरा चांदी को, दो टुकड़े कर दिया, उसी का निशानी आज भी देखो कमर में है। मैं हूँ सफर में गुंबदे खज़रा नजर में है। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बड़ी अच्छे अंदाज में नात करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुना रहे थे। अब आप लोगों के सामने आइए नकीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ाकिर साहब क़िबला माशाअल्लाह तशरीफ़ ला रहे हैं। आप लोग इनकी निकाबत समात फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए हज़रात, आप लोग जो है उलमा किराम की ज़ुबानी बेशुमार दुरूद पाक के फ़ज़ाइल समाअत करते रहते हैं। आज एक और इरशाद समाअत कर लें। मदीने वालिया का इरशाद फरमाते हैं कि जिस शख्स का खुदा की बारगाह में एक मरतबा दुरूद पढ़ना कबूल हो जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी 80 साल के गुनाह माफ़ कर देता है। हज़रात हदीस कुदसी है, इससे भी बड़ा दुरूद पाक का इनाम फ़ायदा क्या है मैं आपको बताता चलूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि जो बंदा मोमिन मोहब्बत से मेरे महबूब पर एक मरतबा दुरूद पढ़ता है मैं उसका हो जाता हूँ। मैं आपको दुरूद पाक का इससे बड़ा इनाम, इससे बड़ा फ़ायदा मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। आइए बड़ी तेजी के साथ बारगाह रिसालत में झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। ये मत पूछिए हमको क्या मिल गया है, ये मत पूछिए हमको क्या मिल गया है, जो सोचा था उससे सिवा मिल गया है। दुरूद अपने आका पे हमने पढ़ा तो खुदा की कसम खुद खुदा मिल गया है। वाह वाह सुभान अल्लाह। और सोई तकदीर को इस तरह जगाया मैंने, घर में सरकार का मीलाद सजाया मैंने। अरे आसमां मुझको नजर आया मेरे पहलू में, सरजो सरकार की चौखट पे झुकाया मैंने। सरजो सरकार की चौखट पे झुकाया मैंने। आइए हज़रात बिला ताखिर, इस जैसा कि आप लोगों को मालूम है आपके मोहल्ले में एक महफिल मुनक्किद किया गया है और मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा जो मेरे भाई अभी भी अपने घरों में बैठे हैं वो जल्द से जल्द आने की कोशिश करें। देखिए हज़रात, जिन शख्सियात को मदऊ किया गया है वो तशरीफ ला चुके हैं, अपने आराम गाह पे तशरीफ फरमा है। बस आप लोगों का इंतजार है, आप लोग आइए। बिला ताखिर इस महफिल का आगाज में एक सना खान रसूल जनाबी लोगों को बैठाइए थोड़ा सा। देखिए भाई, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा इधर बैठ जाए आके, लोगों को बैठाइए। आप लोग बैठ जाए मेरे भाई। देखिए जो लोग खड़े मैं लोगों के दो शेर पढ़ता हूं कि पढ़कर हम सल्ले अला जो बस के अंदर बैठते, पढ़कर हम सल्ले अला जो बस के अंदर बैठते, हाथ से क्यों राह में कुर्सी लगाकर बैठते, और पढ़ रहा था नात अंबर हम खड़ा सोना की ये, अरे आशिकों की बज़्म थी किसको उठाकर बैठे। बड़े बाकमाल लोग बैठे हैं, आप लोग मेहमानों की बात मानते मेरे भाई, आप लोग पंडाल के अंदर बैठ जाए, जलसे का माहौल ना खराब करें। अगर वाकई में आप लोग जलसा सुनने के लिए आए हैं, अगर आप लोग आशिक नबी हैं, अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं तो महफिल में आ जाए। माशाल्लाह इन कमेटी वालों ने आप लोगों के लिए अच्छा इंतजाम किया है बैठने के लिए। आप लोग यहाँ पर आ जाएं। अगर खड़े रहेंगे तो आपको तकलीफ होगी, अगर बैठेंगे तो आप लोगों के लिए आसानी होगी। आइए हज़रात महफिल, हामिद रजा बोल दीजिए, मेरा नाम लगा दीजिए, हामिद रजा। मैं जनाबे हामिद रजा साहब किबला को आपके समातों के हवाले कर रहा हूं। बस मैं उनको 4 मिसरों के साथ आवाज दूंगा कि काटा क्या कमल भी झुक जाए, शायर की गजल भी झुक जाए, लिख दूं जो पत्थर पे नाते नबी तो वो ताज महल भी झुक जाए। मौजूद सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। जो लोग हजरात इधर उधर घूम रहे हैं, कमेटी वाले की तरफ से मुझे बार बार कहा जा रहा है कि आप ऐलान कर दें। मैं ऐलान करके थक चुका हूं, आप लोग अपनी अपनी जगह ले लें, बार बार ऐलान करने का मौका ना दे हम लोगों को। जो हजरात इधर उधर भटक रहे हैं, जो रजा कराना है उनको समझाएं, वो उसको पिंडाल के अंदर बैठाएं ला करके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। झूम झूम के दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना करीमना व मौलाना मलजना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लिम
सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिल्कुल आपके जनो दिमाग में उतरने वाला कलाम का मतलब पेश कर रहा हूँ, मुलाजा फरमा लें। सुभान अल्लाह सुभान। खामोशी को मैं, मजमा खामोश है, मैं इसको तोड़ना चाहता हूँ। जी 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 बेशक। क्या इरादा है आपका? जी जी जी। खामोशी को मैं तोड़ना चाहता, सुभान अल्लाह। खामोशी को मैं तोड़ना चाहता हूँ, किसी तरह मैं बोलना चाहता हूँ, किसी तरह मैं बोलना चाहता हूँ। शेख मुलाजा फरमा लें इरशाद। कि मेरे बोल आका सुनेंगे लहद में, सुभान अल्लाह। मेरे बोल आका सुनेंगे लहद में, अरे मैं नाते नबी सीखना चाहता हूँ, मैं नाते नबी सीखना चाहता हूँ। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। रजाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद। रजाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद। शेर इस्लाम, शेर इस्लाम, जिंदाबाद। उलमा अहले सुन्नत, जिंदाबाद। फैजान मखदूम अशरफ सिमना, जिंदाबाद। मसलके आला हजरत, जिंदाबाद। गौस पाक का दामन, जिंदाबाद। ख्वाजा पाक का दामन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब हजरात, अभी भी आप लोग खामोश हैं। मैं नाते ऐसा पढ़ता हूँ, आप लोगों को तो मचल जाना चाहिए। खामोशी को मैं तोड़ना चाहता हूँ, कि मेरे बोल आका सुनेंगे लहद में, मेरे बोल आका सुनेंगे लहद में, मेरे बोल आका सुनेंगे लहद में, मैं नाते नबी सीखना चाहता, सुभान अल्लाह सुभान। मैं नाते नबी सीखना चाहता हूँ। हज़रात ये विषय मुलाजा फरमा लें। तबीबो न मुझको दवा की है हाजत, तबीबो न मुझको दवा की न हाजत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा ज़ियाउर रहमान साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। तबीबो न मुझको दवा की है हाजत, न उस फानसी जिंदगी की है चाहत। क्या मरी से मुहब्बत, मरी से मुहब्बत हो मरने से पहले, अरे दर मुस्तफा देखना चाहता हूँ, दर मुस्तफा देखना चाहता हूँ। मेरे बोल आका सुनेंगे लहद में, मैं नाते नबी सीखना चाहता हूँ। मेरे बोल आका सुनेंगे लहद में। हज़रात ये विषय मुलाजा फरमाए बड़ी तेजी के साथ, उलमाए किराम की मौजूदगी में ये शेर पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाना। मुझे अपना रुखों सा दिखलाइए,
आप मुझे अपना रुख सा देख लाइए, आप मेरे ख्वाब में जल व फरमाइए, आप हुजूर आपके चांद से नक्श पा हुजूर आपके चांद से नक्श पापा ये कल बोझ गए वारना चाहता हूँ, वाह वाह, खामोशी को मैं तोड़ना चाहता हूँ, खामोशी को मैं तोड़ना चाहता हूँ। हज़रात बड़ी तेजी के साथ आखिरी शेर मुलाजा फरमाना है, आखिरी शेर। मुझे जीतने की तमन्ना नहीं है, मगर इश्क मेरा तमाशा नहीं है। अरे अदू वे नबी हो ज़फ़र याब जिसमें, वो मैदान में जीतना चाहता हूँ, वो मैदान में जीतना चाहता हूँ। नाते नबी से कहना चाहता हूँ, खामोशी को मैं तोड़ना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, आप नाते नबी आप समात फरमा रहे थे। मैं इसके बाद एक बेहतरीन नात खाने रसूल को आपके हवाले करना चाहता हूँ कि अरब बोलता है, अजम बोलता है, अरब बोलता है, अजम बोलता है, मोहम्मद का कलमा सनम बोलता है। इसमें करंट आ रहा है, करंट आ रहा है ना। हजरात, जिन लोगों को कमेटी वालों ने मदू किया था, वो सारे हजरात, सारे अशखास, सारी शख्सियतें जलवागर हो गई हैं। हजरत अल्लामा मौलाना शफीकुल्लाह चतुर्वेदी साहब वो भी जलवाबार हो गए हैं। शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम जनाब हिलाल रजा बरकाती बरेली शरीफ वो भी तशरीफ ला चुके हैं, और मद्दाह रसूल बुलबुल बाग़ मदीना मोहम्मद अली फैजी साहब वो भी जलवागर हो चुके हैं। बस आप लोग बेदारी का सबूत दीजिए, इंशाअल्लाह आज आप लोगों को ऐसे ऐसे खुराक मिलेंगे कि आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे कि अरब बोलता है, अजम बोलता है, मोहम्मद का कलमा सनम बोलता है। आप कब बोलेंगे जनाब? घर जाकर के कल जरा बोल के बोलिए सुभान अल्लाह। क्या अरब बोलता है, अजम बोलता है, मोहम्मद का कलमा सनम बोलता है, और नबी की मोहब्बत है मेराज ईमान, ये अहमद रजा का कलम बोलता है। नबी की मोहब्बत है मेराज ईमान, ये अहमद रजा का कलम बोलता है। बड़ी तेजी के साथ हजरत हाफिज व कारी फखरुल कुर्रा शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम कारी शमसुद्दीन साहिब किबला की दहली से मोहब्बत पर दस्तक देता हूं कि वो डाइस पर आए और अपने 3 शेर से ऐसे शेर पढ़ें कि हम सामाईन झूम जाएं और यहां बैठ करके तसव्वुरात की दुनिया में मदीने की गलियों में सैर करें। आइए इस्तकबाल कर लें नारे तकबीर और रिसालत से। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत कारी शमसुद्दीन साहिब किबला के साथ साथ पानी के हम नदियां उड़ा देंगे, साथ साथ पानी के हम नदियां उड़ा देंगे, हम जहाज के बदले कश्तियां उड़ा देंगे। ऐ कुफ्र के अंधेरों तुम इन्हें क्या समझते हो, हमें ये नात पढ़ के तेरी धज्जियां उड़ा देंगे, नात पढ़ के तेरी धज्जियां उड़ा देंगे। मेंबर रसूल पर मुक़्तदर व मुस्तनद उलमाए किराम खुसूसियत के साथ सदर जलसा
फसीहुल्लिसान बलीगुल बयान तलीक़ुल्लिसान मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ियाउर रहमान साहिब क़िबला, साथ ही साथ नाशरी मसलक आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रज़ा साहिब क़िबला, साथ ही साथ बड़े भाई शार इस्लाम हिलाल रज़ा मरकज़ी साहिब क़िबला, हज़रत हाफिज़ क़ारी हामिद रज़ा साहिब क़िबला। किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ, जो ज़र्रा जिस जगह है आफ़ताब है। मोहब्बतों के साथ मैं सलाम मोहब्बत पेश कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए बिल्कुल तेज़ी के साथ एक बार दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुक्म की तामील करते हुए दो शेर कलामुल इमाम इमामुल कलाम के, उसके बाद 3 शेर में पढ़ के इंशाअल्लाह अपनी जगह ले लूँगा। आइए मोहब्बतों के साथ एक मरतबा पूरा मजमा आका की मोहब्बत में दोनों हाथों को फ़ज़ा में मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा बावक़ार मुअज़्ज़ज़ मुक़्तदर उलमाए ज़वील एहतराम, खुसूसियत के साथ सदर बावक़ार हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब क़िबला, क़ाइद इजलास सरापा इखलास, फ़ाज़िल नौजवान हज़रत अल्लामा मौलाना अजमल हुसैन साहब क़िबला, नक़ीब आज़म हिंदुस्तान शहज़ादाए रसूल हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद कैसर खालिद साहब क़िबला फ़िरदौसी दामत बरकातुहुमुल आलिया, फ़ाज़िल बावक़ार वस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुकर्रम अली शाद समनानी व दिगर मुअज़्ज़ज़ मुक़्तदर उलमाए ज़वील एहतराम, दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए सामईन इज़ाम, पसे पर्दा समात फरमाने वाली इस्लामी रिश्ते के मेरी माँ और बहनों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर हिंदुस्तान आली जनाब मौलाना मोहम्मद अली साहब क़िबला फैज़ी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तशरीफ़
रहमतें बेशुमार यहाँ आती हैं, फिर हमारे दामन में वो रहमतें हमें नजर क्यों नहीं आती? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? सबब क्या है? पहले सबब सुन लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा व मौलाना शफीकुल्लाह साहब चतुर्वेदी। बस मैं मुख्तसर से वक्त के लिए आपके दरमियान हूं, सुनिए जरा। जब आप ये मिसाल समझ गए कि अगर प्याला उल्टा रखा जाए तो बारिश का एक कतरा भी उसमें नहीं आएगा, और सीधा रखा जाए बूंदा बांदी भी हो तो उसमें पानी के कतरे जरूर जमा होंगे। अब जब ये मिसाल आप समझ गए तो अब मुझे बताया जाए, जल से इतने होते हैं मगर इनकलाब क्यों नहीं पैदा हो रहा है? आखिर इनकलाब आ क्यों नहीं रहा है? नमाजियों की तादाद बढ़ क्यों नहीं रही है? मुझे बताया जाए, माँ बाप के फरमाबरदारों की तादाद बढ़ क्यों नहीं रही है? मस्जिदों को आबाद करने वालों की तादाद बढ़ क्यों नहीं रही है? फिर मुझे बताया जाए कि सट्टे खेलने वालों की तादाद घटती क्यों नहीं है? फिर मुझे बताया जाए जुए खेलने वालों की तादाद घटती क्यों नहीं है? शराब पीने वालों की तादाद घटने के बजाय दिन ब दिन और बढ़ती चली जा रही है। सूद खाने वालों की तादाद घटने के बजाय बढ़ती चली जा रही है। आखिर वजह क्या है? जलसे इतने हो रहे हैं, फिर आखिर उसका रिजल्ट सही सामने क्यों नहीं आता? वजह यह है, सबब यह है कि जलसे तो होते हैं, रहमतें तो उतरती हैं, यकीनन अल्लाह की तरफ से रहमतें आती हैं, मूसलाधार बारिश की तरह आती हैं, मगर हम और आप अपने दिल के प्याले को उल्टा करके रखते हैं। तवज्जो कहीं होती है, निगाहें यहाँ होती है, ध्यान कहीं होता है, बैठे यहाँ होते हैं, और सोचो फिक्र कहीं और होती है। यही वजह है कि जरा देखें, आप जलसे में जाकर देखें, अंदाजा लगाइए नौजवानों का हाल क्या है। नौजवान जलसे में आते हैं, वो आते क्या है? तमाशा बना देते हैं। हाल ये है, तवज्जो कहीं है, ध्यान कहीं है, और जब इस तरह से जलसा सुनोगे तो जाहिर सी बात है, जब दिल का प्याला तुमने सीधा करके बैठा ही नहीं तो फिर तुम्हारे दामन में रहमतें कहां से आएंगी? इनायतें कहां से आएंगी? फजीलतें कहां से आएंगी? अजर सवाब कहां से आएगा? इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, जलसे का आगाज हुआ है, आओ नियतों को दुरुस्त कर लो। मेरे आका फरमाते हैं, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली नियतुल मोमिन की नीयत उसके अमल से भी बेहतर है। आओ पहले नीयत करो, अपनी नीयतों को दुरुस्त करो। आज हाल क्या है? जलसे कराने वालों की नीयतें भी दुरुस्त नहीं, और जो जलसे पढ़ने आते हैं उनकी भी नीयतें दुरुस्त नहीं। ना खुतबा की नीयतें दुरुस्त है, ना शोरा की नीयतें दुरुस्त है, ना सामाइन की नीयतें दुरुस्त है। मुझे बताया जाए, ना सामाइन की नीयत दुरुस्त, ना खुतबा की नीयत दुरुस्त, ना शोरा की नीयत दुरुस्त, ना जलसे कराने वालों की नीयत दुरुस्त। जब नीयत में इखलास ही नहीं है तो फिर रिजल्ट कहां से अच्छा आएगा? लिहाजा पहले अपनी नीयतों को सही करो। जलसे में आए हो इस नीयत से आओ कि कुछ ना कुछ यहां से अमल का पैगाम लेकर के जाएंगे। नीयतें आप अपनी सही कीजिए। जो जिस हाल में है मुझे सुन लीजिए, अब शोर ना मचाएं। बस मैंने जो आयत पढ़ी है, ये अल्लाह का बड़ा करम हुआ है मुझ गुनहगार पर कि अल्लाह ने मुझे आपके सामने रात के इस सन्नाटे में कुरान की एक आयत तिलावत करने का शरफ अल्लाह ने मुझे बख्शा। अल्लाह ने आप पर भी बड़ा करम फरमाया। जिस माहौल में आप सांसें ले रहे हो, गुनाहों की नहुसत ने चारों तरफ से आपको इस तरह से जकड़ लिया है कि सांस लेना भी आज मुश्किल है। गुनाहों की नहुसत ने चारों तरफ से आपको जकड़ लिया है। आपका हाल यह है कि आपके कान गाने सुनने के आदी हो चुके हैं। आपकी निगाहें बदनिगाही की आदत, आपकी निगाहें जो है बदनिगाही के आदी हो चुके हैं।
आपका हाल ये है, सोचो फिक्र भी आपकी गलत हो गई है। जब इस तरह से जाहिर सी बात है, ऐसे माहौल में जब हमारे कान गंदे चीज सुनने के आदी हो गए हैं, ये अल्लाह का फजल ही तो है कि कम से कम इस बहाने आपने मुझसे कुरान की एक आयत सुन ली, कुरान की एक आयत सुन ली। अगर इजाजत दें तो तर्जमा कर दूं, वरना फिर बैठ जाऊं। इजाजत है आपकी? मैं उलमा को तकरीर नहीं सुना रहा हूं, आपको सुना रहा हूं। आप मेरी तकरीर के मोहताज हैं, उलमा को मेरी तकरीर की कोई हाजत नहीं है। अगर वो मुझे बर्दाश्त कर लें, दुआएं दें, तो उनकी मेहरबानी होगी। आप तवज्जो से सुनिए, मैं कुरान की आयत का तर्जमा पढ़ने जा रहा हूं। हजरात, अल्लाह ताला अगर चाहता तो हमें ऐसे वैसे के घरों में पैदा कर देता। अल्लाह चाहता हमें नालियों के कीड़े बना देता। अल्लाह चाहता हमें हशरातुल अर्द बना देता। अल्लाह चाहता हमें दरिंदे बना देता। मगर मेरे रब ने मुझ पर और आप पर कितना बड़ा करम फरमाया कि रब तबारक व तआला ने हमें ना तो नालियों के कीड़े बनाए, ना हशरातुल अर्द बनाया, ना जानवर बनाया, ना दरिंदे बनाया, ना परिंदे बनाया, बल्कि अल्लाह ने हम पर करम फरमाया कि रब ने हमें इंसान बनाया और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम बनाया है, हुजूर का गुलाम बनाया है। हजरात, आओ एक ईमान वाले होने की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी क्या है? कुरान झिंझोड़ कर हमसे कहता है, हमें जिम्मेदारी कुरान याद दिलाता है। अल्लाह फरमाता है वअमुर अहलका बिस्सलाती वस्तबिर अलैहा। अल्लाह फरमाता है अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो। वस्तबिर अलैहा, और तुम भी नमाज पर कायम रहो। अब जरा काबिल गौर बात सुनिए, अल्लाह ने कितनी बड़ी जिम्मेदारी हमें दी है कि अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो, नमाज का हुक्म दो। अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो, बीवी को नमाज का हुक्म दो। जितने भी हजरात आपकी निगरानी में हैं, जरूरत इस बात की है, कुरान याद दिलाता है कि उन्हें नमाज का हुक्म दो, नमाज का हुक्म दो। मगर नमाज का हुक्म आप दोगे कैसे जब खुद ही नमाज नहीं पढ़ते? नमाज के लिए किस मुंह से कहोगे जब खुद ही नमाज नहीं पढ़ते? कुरान कहता है वस्तबिर अलैहा, तुम भी नमाज पर कायम रहो। पहले खुद नमाजी बनो, जब नमाजी बन गए तो अब घर वालों को भी नमाज का हुक्म दो। हजरात, आज हमें तुम्हें टेंशन क्या है? बच्चा हमारा 5 साल का हो जाए, स्कूल ना जाए तो टेंशन होती है, ट्यूशन ना जाए तो टेंशन होती है ना, टेंशन होती है। मगर मैं पूछना चाहता हूं, आपका बच्चा 10 साल का हो गया, 10 साल से 12 साल का हो गया, बच्चा बालिग हो गया, बच्चा नमाज नहीं पढ़ रहा है, बच्ची नमाज नहीं पढ़ रही है, बीवी नमाज नहीं पढ़ रही है। अब जरा सोचो, गौर करो, अल्लाह ने फरमाया अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो। और सुनो मेरी बात, अगर इस पर अमल नहीं करोगे, कल कयामत के दिन जो पहला सवाल हमसे होगा वो नमाज ही के ताल्लुक से होगा। मालूम होना चाहिए, नमाज की अहमियत को समझो, नमाज की अजमत को समझो, नमाज की अहमियत को समझने की कोशिश करो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बज़ाहिर जब विसाल फरमा रहे हैं, मुस्तफा जब पर्दा फरमा रहे हैं, उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बान पर जो आखिरी लफ्ज थे, आखिरी अल्फाज थे, मेरे आका फरमाते हैं या अय्युहन्नास अस्सला अस्सला अस्सला। हुजूर फरमाते हैं ऐ लोगों, नमाज नमाज नमाज। बेशक बेशक, बहुत उम्दा। हुजूर के सामने पूरा दीन है, हुजूर ने दीन पहुंचा दिया है, पूरा दीन नबी के सामने मौजूद है। दीन में सिर्फ नमाज ही नहीं है, दीन में हज भी है, ज़कात भी है, रोजा भी है, माँ बाप की खिदमत भी है, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करना है, बड़ों की ताज़ीम करनी है, छोटों पर शफकत करना है, और साहब सुनो, रवादारी कायम रखना है और शफकत फैलानी है।
औलाद रसूल हैं। हजरत का हुक्म हुआ है इसलिए मैं खड़ा हो गया हूँ। बस चंद मिनट मुझे बर्दाश्त कीजिए, मैं अपनी गुफ्तगू खत्म ही करने जा रहा हूँ। मगर मैं बताना ये चाहता हूँ, हुजूर के सामने पूरा दीन है, पूरा दीन है। हुजूर हज के ताल्लुक से नहीं फरमा रहे हैं, नबी ज़कात के ताल्लुक से नहीं फरमा रहे हैं, सदक़े के ताल्लुक से, रोज़ों के ताल्लुक से, दीन के और मामलात हैं उस ताल्लुक से नबी नहीं फरमा रहे हैं। नबी फरमा क्या रहे हैं? नमाज नमाज नमाज, और एक बार नहीं तीन तीन बार फरमा रहे हैं। मुझे बताया जाए जिनके सामने नबी फरमा रहे हैं वो कौन थे? वो सहाबा थे, और वो अमली एतबार से नमाज के इतने पाबंद थे, इतने पुख्ते हो गए थे। सहाबा फरमाते हैं कि जो मस्जिद में आता था हम पहचान लेते कि आने वाला जो आया है ये मुसलमान है। जो मस्जिद में नहीं आता, सहाबा फरमाते हम जान लेते कि जो नहीं आ रहा है वो मुसलमान है ही नहीं है। यानी सहाबा की निगाह में जो अलामत थी, जो पहचान थी, जो शनाख्त थी, वो शनाख्त क्या थी? वो नमाज थी। नमाज सहाबा जान जाते, जो नमाज के लिए आते सहाबा जान जाते कि ये मोमिन है, ये मुसलमान है। और जो नमाज के लिए नहीं आता सहाबा जान जाते कि वो मोमिन है ही नहीं। तो मुझे बताया जाए हुजूर उनके सामने सहाबा से फरमा रहे हैं, वो सहाबा जो नमाज को ईमान की अलामत समझे, वो सहाबा जो नमाज को मुसलमान होने की पहचान समझे, और फिर वो सहाबा जिनके जहनों में कुरान की सैकड़ों आयतें मौजूद हैं, जिन आयतों में अल्लाह ने नमाज की ताकीद फरमाई है, वो सहाबा जिनके जहनों दिमाग में हुजूर के सैकड़ों फरामीन हदीस मौजूद है। सहाबा जानते हैं कि नमाज की अहमियत क्या है। फिर मुस्तफा सहाबा के सामने सहाबा से मुखातब होकर क्यों फरमा रहे हैं? याद रखिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गैबता नबी हैं, गैबता नबी हैं। मुस्तफा देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में मेरी उम्मत में ऐसे भी लोग होंगे जो नमाजों से दूर हो जाएंगे, जो गफलत में जिंदगी गुजारेंगे। नबी इस दौर को देख रहे थे, आने वाले वक्त को देख रहे थे कि मेरी उम्मत में ऐसे भी लोग होंगे जो कलमा तो पढ़ेंगे, नारे तो लगाएंगे, हाथ उठाकर नारा, हाथ नीचे करके नारा, उछल उछल कर नारा, नारे तो लगाएंगे और डीजों की आवाज पर नारे भी लगाएंगे। और कभी ऐसा ना हो जाए मुआज़ल्लाह कि कमर भी मटकाने लग जाए, ये कैफियत होगी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाहों में ये बात मौजूद थी कि आने वाले वक्त में बेनमाजियों की तादाद बढ़ जाएगी। इसलिए नबी फरमा रहे हैं, ऐ लोगों नमाज नमाज नमाज। मुस्तफा इस दौर को देख रहे थे, नबी इस दौर को देख रहे थे कि आने वाले वक्त में बेनमाजियों की तादाद बढ़ जाएगी। इसलिए हुजूर बज़ाहिर पर्दा फरमा रहे हैं और नमाज की ताकीद फरमा रहे हैं। 3 बार हुजूर ने फरमाया। बस आखिरी बात अर्ज करके बड़ी मासूरत के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। नमाज की अहमियत को समझो। आज अगर मेरी गुफ्तगू सुनकर एक बंदा भी नमाजी बन गया तो मैं यकीन के साथ कहता हूं मेरा रब मुझ पर करम फरमा देगा। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह मेरी भी बख्शिश फरमा देगा और उनकी भी बख्शिश फरमा देगा। खुदारा बेनमाजी बनकर जिंदगी मत गुजारिए, नमाजी बनिए। और जब नमाजी बन जाओगे सारे ऐब धीरे धीरे तुमसे छूट जाएंगे। नमाजी बन जाओगे, मैं यकीन के साथ कहता हूं जब बंदा नमाजी बन जाता है तो शराब की आदत भी छूट जाती है। जब बंदा पक्का नमाजी बन जाता है तो सूद की लत भी छूट जाती है। जब बंदा पक्का नमाजी बन जाता है, कहा कब तक जिंदगी में जुए खेलता रहा। मैंने देखा है कि जब वो पक्का नमाजी बन गया तो जुए की लत भी छूट गई। और जब नमाजी बन गया तो नमाज की बरकत से वो पक्का सच्चा मोमिन बन गया है। इसलिए नमाज की पाबंदी करो। और आखिरी बात सुनो, मैं अपनी गुफ्तगू खत्म ही करने जा रहा हूं। आखिरी जुमला देना जा रहा हूं आपको, जरा जहनो दिमाग में नोट करना, आप अपने मेमोरी में नोट करना, जहनो दिमाग में मेरी इस बात को उतारना। जरा मुझे फैसला करके बताओ, आप सबसे बड़ा जुर्म
क्या समझते हो? किसी को कत्ल करना, किसी मोमिन को कत्ल करना कितना बड़ा जुर्म है? है ना जुर्म? जिना करना कितना बड़ा जुर्म है? मगर याद रखो, नमाज छोड़ देना ये उससे भी बड़ा जुर्म है, ये उससे भी बड़ा जुर्म है। पूरा वाकया सुनाने का वक्त नहीं। हजरत मूसा की बारगाह में एक औरत आई थी, समझ रहे हैं आप? वो जो आई थी ना, उसने दो गुनाह किए थे। एक गुनाह तो ये कि उसने जिना करवाया, और दूसरा गुनाह ये कि वो जिना से हामिला हो गई, और जब बच्चा पैदा हुआ तो उस बच्चे को अपने हाथ से उसने कत्ल कर दिया। हजरत मूसा की बारगाह में आई है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इतना बड़ा जुर्म करके यहाँ आई हो, दिफा हो जाओ यहाँ से, कहीं अल्लाह का इताब, अल्लाह का अजाब नाजिल ना हो जाए। वो बेचारी चली गई। हजरत जिब्राइल हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, अल्लाह के पैगंबर मूसा, आपने उस खातून को क्यों भगा दिया? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्राइल, उसका जुर्म ही इतना बड़ा था, जुर्म इतना बड़ा था, इतना बड़ा था कि उसके जुर्म को सुनने के बाद जिब्राइल मैं कांप गया। एक तो जिना, फिर ऊपर से उस जिना से जो बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे को उसने कत्ल कर दिया। ये इतना बड़ा जुर्म, मैं तो डर गया, मैं तो अल्लाह के खौफ से लरस गया कि कहीं ऐसा ना हो, अल्लाह का इताब कहीं नाजिल ना हो जाए। मैंने इसलिए उसको भगा दिया। तो हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के पैगंबर मूसा, अल्लाह फरमा रहा है कि मूसा से पूछो, क्या इससे बड़ा और कोई जुर्म नहीं है? इससे बड़ा और कोई गुनाह नहीं है? तो हजरत मूसा फरमाते, इससे बड़ा और गुनाह क्या होगा? इससे बड़ा और जुर्म क्या होगा? इससे बड़ा और जुर्म क्या होगा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, अल्लाह फरमा रहा है, इससे बड़ा जुर्म है जानबूझकर नमाज छोड़ देना, जानबूझकर नमाज छोड़ देना। खुदारा नमाजों की पाबंदी कीजिए। और आज हमारी नई नस्ल बहकती चली जा रही है, और वालिदैन जिम्मेदार का हाल यह है, बच्चे को कमाने के लिए दिल्ली भेज दिया, उससे ये नहीं पूछता कि क्या कर रहे हो, बस उन्हें पैसे चाहिए, और कैसे चाहिए, कैसे आए, कोई पता नहीं। और आलम ये कि बहुत से बच्चे पहले सिगरेट, फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ा, यहां तक कि वो शराब के आदी हो गए, शराबी हो गए। खुदारा खुदारा मुझे बताओ, शराब पीने वालों, बस एक बात अर्ज करके जो इशारा हुआ, एक तरफ से इधर इशारा और एक तरफ से इशारा है, मैं तो इस तरह कंफ्यूज हो गया, को करूं तो करूं क्या? सैयद साहब पीछे तशरीफ फरमाए, वो दामन पकड़ कर खींच ले तो सबसे अच्छा होगा। एक इशारा इधर, एक इशारा इधर, क्या इस तरह से तकरीर हो सकती है? मैं तो तकरीर नहीं कर सकता। हाँ, हजरत अल्लामा मौलाना शफीकुल्लाह साहब कर लेंगे, क्योंकि इस मैदान के वो मजे हुए खतीब हैं, नहीं समझे? वो लोग कर सकते हैं। नहीं, मैं कभी आप आना जुम्मा पढ़ने के लिए हमारे यहाँ, नहीं समझे? मजाल है कि इधर उधर देखकर मेरी तकरीर कोई सुन ले। ये कोई ये नहीं कह रहा हूँ कैमरे में भी कैच हो रहा हो, जिन्हें अगर मुआयना करना हो तो हमारी मस्जिद में आना जुम्मा पढ़ने के लिए। मजाल है मेरा मुक्तदी इधर उधर देख ले, नहीं समझे? तकरीरें इस तरह थोड़ी सुनी जाती है कि साहब तवज्जो हट जाए। हम कोई रटी रटाई तकरीरें नहीं करते, बुजुर्गों के फैजान से हम गुफ्तगू किया करते हैं। बुजुर्गों का फैजान होता है तो हम बोलते हैं, नहीं समझे? इस तरह से अगर आप जहन में, हाँ, इस तरह से इंतशार कर देंगे मेरे जहन को, तो बातें तो निकल जाएंगी। मैं आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, आखिरी बात एक पैगाम देना चाह रहा हूं, और उन भाइयों से अर्ज करना चाह रहा हूं, उन नौजवानों से जिनकी जवानी आज तबाही बर्बाद हो रही है, तबाह हो रही है, शराब पीकर जो अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हैं, मैं हाथ जोड़कर उनसे अर्ज करना चाह रहा हूं, सिर्फ तुम्हारी जवानी ही बर्बाद नहीं हो रही है, तुम दीनी एतबार से भी बर्बाद हो रहे हो, ईमान के एतबार से भी बर्बाद हो रहे हो। सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब कोई शराब पी लेता है तो शराबी के
शराबी के सीने से ईमान निकल जाता है और फिर वो ईमान आसमान और जमीन के दरमियान मुअल्लक होता है, लटका हुआ होता है। अब मुझे वो मेरा भाई बताए जो शराब का आदी है, वो मेरा भाई जरा मेरी बात तवज्जो से सुनो। अगर शराब पीते हो माअज़ल्लाह तो आज तौबा करो और याद रखो, क्योंकि शराबी जब शराब पीता है तो उसका ईमान निकल जाता है। खुदा ना खास्ता अगर उस आलम में, क्योंकि शराबियों को देखा जाता है, कोई शराबी नाले के पास पड़ा हुआ होता है, कोई सड़क के पास पड़ा हुआ होता है, कोई कूड़ों के ढेर पे पड़ा हुआ होता है। जहां गंदगियां पड़ी रहती हैं वहीं वो पड़ा हुआ मिलता है, वहीं वो पड़ा हुआ मिलता है। मुझे बताया जाए अगर इस आलम में मौत हो गई, मौत, तो फिर तुम्हारा ठिकाना कहां होगा? तुम कहां जाओगे? मुझसे फैसला ना करवाओ, खुद अपने दिल से पूछो, तुम्हारा ज़मीर तुम्हें झंझोड़ के रख देगा। खुदारा मैं अर्ज करूंगा उन नौजवानों से जो शराब पीते हैं, आज जलसे में आए और सच्चे दिल से तौबा कर लो, अहद कर लो। किसी आलिम के हाथ में तौबा करना जरूरी नहीं, दिल में इरादा कर लो, सच्चे दिल से तौबा कर लो, तुम नादिम हो जाओ। अल्लाह की इज्जत की कसम, जब तुम नादिम और शर्मिंदा हो जाओगे, मेरे आका फरमाते हैं कि जब कोई सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह ताला उनकी तौबा कबूल फरमा लेता है, उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। लिहाजा जो शराबी हैं वो शराब से तौबा करें, जो जुआरी हैं वो जुए से तौबा करें, जो सट्टे खेलने वाले हैं वो सट्टे खेलने से तौबा करें, जो सूदखोर है वो सूद खाने से तौबा करें, जो माँ बाप का नाफरमान है इस नाफरमानी से वो सच्चे दिल से तौबा करें, जो बेनमाजी है वो सच्चे दिल से तौबा करके कल से वो नमाजी बन जाए, कल से वो नमाजी बन जाए। इंशाअल्लाह आपका आना भी कामयाब होगा, हमारा आना भी कामयाब होगा और जलसे कराने वालों का मकसद भी कामयाब हो जाए। इन्हीं जुमलों पर अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। बोलने में कोई गलती हुई हो तो अल्लाह ताला मेरी गलती को माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम। मिंबर नूर पर जलवावार उलमाए कराम मुअज़्ज़ज़ सामिईन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करमी व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाते पाक के 3 अशार पढ़ने की जसारत कर रहा हूँ। मोहब्बत से मुस्कुरा के कह दें या रसूल अल्लाह। कि वफा खुशबू लुटाती है, समाअत झूम जाती है। वफा खुशबू लुटाती है, समाअत झूम जाती है। नबी की नात पढ़ते हैं, तबीयत झूम जाती है। वफा खुशबू लुटाती है, समाअत झूम जाती है। नबी की नात पढ़ते हैं, तबीयत झूम जाती है। कि कोई आले नबी नबी का तज़किरा तो छेड़ के देखे, कोई आले नबी का तज़किरा तो छेड़ के देखे। लहद में अभी रूहे आला हजरत झूम जाती है। लहद में अभी रूहे आला हजरत झूम जाती है। सबा आए मदीने से और ये मुज़दा सुना जाए, मैं तैबा जाऊँ या तैबा मेरे दिल में समा जाए। सबा आए मदीने से और ये मुज़दा सुना जाए, मैं तैबा जाऊँ या तैबा मेरे दिल में समा जाए। इसी उम्मीद पे
हर सुबह को सूरज निकलता है, इसी उम्मीद पे हर सुबह को सूरज निकलता है। अली की गोद में फिर मुस्तफ़ा को नींद आ जाए, अली की गोद में फिर मुस्तफ़ा को नींद आ जाए। और आखिरी शेर समात फरमा लें कि जिसे रब ने किया ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता, किसी भी हाल में वो शख्स रुसवा हो नहीं सकता। जिसे रब ने किया ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता, किसी भी हाल में वो शख्स रुसवा हो नहीं सकता। के पढ़े हैं जामिया अज़हर में जितने अज़हरी सब हैं, पढ़े हैं जामिया अज़हर में जितने अज़हरी सब हैं, मगर हर अज़हरी ताजो शरिया हो नहीं सकता, मगर हर अज़हरी ताजो शरिया हो नहीं सकता। किसी भी हाल में वो शख्स रुसवा हो नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। समंदरों में इज़्तिरारी तलाश करता है, सुलगती रेत पर पानी तलाश करता है। समंदरों में इज़्तिरारी तलाश करता है, सुलगती रेत पर पानी तलाश करता है। वो जरूर ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा जो मेरे नबी का आसानी तलाश करता है। वो जरूर तवाज़ुन खो बैठा, वो जरूर ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा जो मेरे नबी का आसानी तलाश करता है। बड़ी तेज़ी के साथ मैं मद्दाह रसूल बुलबुल बाग़ मदीना दानिश रज़ा सल्लल्लाहु से गुजारिश करूंगा कि वो डायस पर आएँ और अपने 3 शेर से हम सामाईन को महसूस फरमाएं कि हवा का रुख किधर है उसे जांचने के लिए। कब बोलेंगे साहब, जरा लब खोलिए कि हवा का रुख किधर है उसे जांचने के लिए ज़मीं की खाक हवा में उड़ाकर देखते हैं, ये नबी की नात झूम कर पढ़ते हैं लोगों। अगर ये सच है तो इन्हें बुलाकर देखते हैं। बोले नारे तकबीर, नारे तकबीर, मसले के आला हजरत, मसले के आला हजरत, नूरे इस्लाम, नूरे इस्लाम, नारे तकबीर। मुअज़्ज़ज़ सामिईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। आइए एक मरतबा जुम जुम का अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बाअंदाज़ वाले दरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कलामुल इमाम इमामुल कलाम के चंदा शर मुलाज़ा करें तज़मीन के साथ। एक मरतबा कह दे सुबहान अल्लाह और ज़रा झूम के कह दे या रसूल अल्लाह। ऑपरेटर साहब थोड़ा सा इको दे दे इसमें। हजरात जो लोग दाएं बाएं खड़े हैं या सामने खड़े हैं, मैं उनसे मुअद्दिबाना गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ रखें, वरना मैं आपके हक में ऐसी दुआ कर दूंगा कि आप सोच करके हैरान हो जाएंगे। और मैं वो दुआ कर दूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी टांगों को इतना मजबूत कर दे कि आप सुबह क़यामत तक खड़े रहें। इसलिए अगर तकलीफ महसूस करते हैं तो आप लोग बैठ जाएं। जो लोग दाएं बाएं खड़े हैं, आप लोगों के लिए ये पिंडाल सजाया गया है, ये कुमकुमें, ये लाइटें, इसलिए मैं मुअद्दिबाना गुजारिश करूंगा कि आप लोग तशरीफ रखें। अब अभी नाते नबी समात फरमा रहे थे। अब आप बेदार हो जाएं और इत्मीनान और सुकून का माहौल बनाएं। मैं ऐसे खतीब, ऐसे मुक़्तदीर को दावत सुखन देने जा रहा हूं जिनकी खिताबत की धमक पूरे इलाके में महसूस की जाती है। मैं हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हाफिज़ो कारी जनाब रेहान रज़ा साहब क़िबला की दहलीज़ मोहब्बत पर दस्तक देता हूं और उनको आवाज़ देता हूं कि वो डायस पर आएँ और अपने 10 मिनट की तकरीर से हम सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। आइए
नारे तकबीर और रिसालत से इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रेहान रजा साहब दरभंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। धार्मिक मित्रों से आकर अब निवेदन कीजिए। कब बोलेंगे आप लोग? धार्मिक मित्रों से आकर अब निवेदन कीजिए, अच्छे लोगों का बरेली से कनेक्शन कीजिए, आला हजरत का सिपाही बनकर अपने स्टेज से बदअकीदों के दिलों का ऑपरेशन कीजिए। इसलिए हम सोने की ज़्यादा हिफाजत करते हैं। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको बेशुमार नेमतों से सरफराज फरमाया है, बेशुमार नेमतों से बहरवर फरमाया है। उन तमाम नेमतों में जो सबसे बड़ी नेमत है, जो सबसे बड़ा खजाना है, जो सबसे बड़ा सरमाया है, वह है नेमत ईमान, वह है सरमाया ईमान। इसलिए हमें और आपके लिए ज़रूरी है कि हम सबसे ज़्यादा अपने ईमान व अक़ीदे की हिफाजत करें। आपको मालूम होना चाहिए कि जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी काफिरा हो सकती है, जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा काफिर हो सकता है, जब हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा यजीद तबाह बर्बाद हो सकता है, तो हमा शुमा की क्या हकीकत कि हम अपने ईमान पर गुरूर करें, हम अपने ईमान पर इतराएं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, आज हम पर ज़रूरी है कि आज हम अपने ईमान व अक़ीदे की हिफाजत करें। ईमान व अक़ीदे की हिफाजत कैसे होगी? ईमान व अक़ीदे की हिफाजत अगर आप चाहते हैं तो मसलके आला हजरत के दायरे में आ जाए इंशाअल्लाह रहमान। अगर आप मसलके रजा के दायरे में आ जाते हैं तो आपका ईमान महफूज हो जाएगा, आपका ईमान सलामत हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि कहने वाला कह रहा था कि मोहम्मद को इल्मे गैब नहीं, कहने वाला कह रहा था, अपनी किताब में लिख रहा था कि मोहम्मद को नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं। तो बरेली के मर्द कलंदर ने, बरेली के मर्द मुजाहिद ने हमें यह अकीदा दिया, हमें यह तालीम दी, हमें यह पैगाम दिया, और कोई गैब क्या तुमसे लिहा हो बोला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब ये कहा जा रहा था कि नबी से क्यों मांगते हो, नबी कुछ नहीं दे सकते हैं, तो बरेली के इमाम ने हमें यह अकीदा दिया, कौन देता है देने को, मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जब कहने वाला अपनी किताब में यह लिख रहा था कि मोहम्मद को किसी चीज़ का इख्तियार नहीं, तो बरेली के इमाम ने हमें यह अकीदा दिया, ये तालीम दी, फरमाया कि मैं तो मालिक ही कहूँगा कि मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। जब कहने वाला ये कह रहा था कि नबी तो गाँव की चौधरी की तरह है, तो बरेली के इमाम ने हमें ये अकीदा दिया कि सरवर कहूँ के मालिक को, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखल इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। खुलासा ये हुआ कि जब वहाबियत देवबंदियत बरकरफ्तारी से बढ़ रही थी तो ऐसे भयानक माहौल में ऐसे ऐसे फितने जन्म ले रहे थे। ये फितने निकालने वाले कोई और नहीं थे बल्कि अपने आप को आलिम कहलाने वाले, बड़ी बड़ी दरसगाहों में दर्स देने वाले, जिनका नाम इस्माइल देहलवी, कासिम नानतवी, अशरफ अली थानवी, जो इस तरह दीन के उजालों में ईमान को छुपाता जा रहा था, मुसलमानों के ईमान को बर्बाद किया जा रहा था। ऐसे भयानक माहौल में एक मुजद्दिद आज़म की ज़रूरत थी। रब्बे कायनात का करम हुआ, बरेली शरीफ की सरजमी पर इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी तशरीफ लाए और आप 13 साल की उम्र में आलिम दीन हुए। 14 साल की उम्र में आपके वालिद ने आपके हाथ में कलम दे दिया और फतवा नवीसी का काम आपके सुपुर्द कर दिया। आपका कलम जब चलने लगा तो कलम से यह आवाज आई, किल के रजा है खंजरे खुखार बरकबार, आधा से कह दो खैर मनाए नशर करें। नारे तकबीर, हिफाजत हो गई। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा व मौलाना फरूख साहब किबला। हिंदुस्तान ही से नहीं बल्कि दुनिया के गोशे से ये सदाएं गूंज उठी, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ, वक्त हो चुका है। अल्लाह जल्ल मज़दूहू की बारगाह में इस्तिदा है
कि रब्बे कायनात हमें और हम तमाम हजरात को कहने से ज़्यादा सुनने की तौफीक अता फरमाए और हम सबों का ईमान पर ख़ात्मा बिल खैर नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व हजरात, बड़ी तेज़ी के साथ नकीब इजलास नकीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद कैसर खालिद साहब रौनक स्टेज हो चुके हैं। आपको इनके हवाले और आपको इनके हवाले, इनको आपके हवाले करने जा रहा हूं। अब देखता हूं कि आप इनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, ये आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, वो आप देख लेंगे। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ मुअद्दबना मुखलिसना गुजारिश करूंगा नकीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद कैसर खालिद साहब जो निकाबत फरमाएंगे, जलवाबार हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हजरत आप आएँ और माइक को संभालें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, नकीब हिंदुस्तान मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।